मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर भरोसा करके तमाम लोग देखते हैं। जिस मीडिया पर, जिस न्यूज चैनल पर भरोसा करके तमाम लोग देखते हैं। मीडिया का काम ये होता है कि लोगों के जहनों को बनाना। जंगें सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती, ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। किसी के पास बम हो, गन हो, बड़े बड़े वेपन्स हो, इसकी बुनियाद पर वो जंग नहीं लड़ सकता। जंग लड़ी जाती है नैरेटिव से, और नैरेटिव बनाया जाता है मीडिया के जरिए से। नैरेटिव क्या होता है? ये एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में हम लिखते हैं, बोलते हैं बहुत ही डिटेल के साथ। इसी तरह इसी डिटेल के साथ ये नैरेटिव खड़ा किया गया कि मुसलमान जो दाढ़ी रखता है, जो पगड़ी पहनता है ना, जो जुब्बा पहनता है, ये कौन है? दहशतगर्द करके लोगों के जहन में बिठा दिया गया। पूरी दुनिया के जहन में ये बात बिठा दिया गया कि कौन है? मुसलमान है तो दहशतगर्द है। ये दहशतगर्दी का नारा अभी हिंदुस्तान में भी पिछले 2014 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चलाया जा रहा है ना। कहीं पर भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा पाए जाते हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो यूपी में हो। यूपी बिहार में तो जिहादत की वजह से लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को दहशतगर्द बताया जाता है। अभी हम अपने फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप देख रहे हैं ये फलस्तीन पहले ऐसा था। आप देखेंगे फलस्तीन पहले ऐसा था। इस्राइल के कब्जे के बाद इसमें 1940 में पूरा फलस्तीन ग्रीन कलर में जो है वो क्या है? पूरा फलस्तीन है। फिर आप सेकेंड पिक्चर में देखेंगे ग्रीन का हिस्सा कम हो गया है, सफेद जो है वो इस्राइल है। इस्राइल उतने हिस्से तक क्या कर लिया था? ऑक्युपाई कर लिया था। ये यूनाइटेड नेशन का एक प्लान था। उन्होंने बताया कि 2 नेशन की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये एक इस्राइल होगा और एक फलस्तीन होगा। फलस्तीन में लाकर इस्राइल को थोपा गया। उस वक्त इस्राइल की कोई आवाज नहीं थी, कोई उनके साथ खड़े होने वाला नहीं था, तो ये चीज उन लोगों पर थोप दी गई। फिर हम देखेंगे 1949 से लेकर 1962 तक के हाल में इस्राइल और भी बड़ा हो गया। सिर्फ ग्रीन का 2 टुकड़ा बाकी है। अभी लास्ट इसमें हम देखेंगे 2012 से लेकर 2023 तक जब हम देखते हैं तो पूरा फलस्तीन यहाँ तकरीबन गायब हो गया है ना। पूरा किसका ऑक्युपेशन है? उसमें इस्राइल का ऑक्युपेशन मतलब पूरा कब्जा है। ये कोई यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसकी वजह से 2 कंट्री बन गई, ऐसा नहीं है। आज जो हम मीडिया के जरिए से सबसे ज्यादा हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, पूरा एक इमेजेस का फ्लड आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। मिनट की खबर वहां से आ रही है कि किस तरह से फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरी की पहाड़ तोड़ी जा रही है। हम क्या समझ रहे हैं? ये अभी कुछ हुआ है 7 तारीख को हमास ऐसा करने की वजह से जैसा हुआ कर सोच रहे हैं। ये फिर कैसे हुआ? मेरा सवाल ये है कि इससे इसका हालत कैसे हुआ? इससे ये 1949 से 63 तक कैसे ये हाल हुआ? फिर या 2012 तक ये कैसा हाल हुआ? ये हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को मीडिया की ताकत का अंदाजा बताना चाहती हूँ। मीडिया के अंदर इस कदर पावर है। उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी आलमी ताकत के हाथ में थी। वो लोग जो दिखाना चाहते थे वो दिखाकर फलस्तीनियों पर अंदर जुल्म करके जबर करके इस तरह उन्होंने कब्जा कर लिया। मगर शुएब अबी तालिब का वाक़या आप लोगों के सामने मैं बयान करना चाहती हूँ। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया तो क्या हुआ? तकरीबन 3 साल तक वो शुएब अबी तालिब के पहाड़ी में बाइकाट करके उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया गया था। उनके साथ ना तिजारत की जाएगी, ना उनके साथ रिश्तेदारी बरकरार रखी जाएगी। मगर मैं आपको बता दूं, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन पर ईमान लाने वाले ही
अबू तालिब को अगर मेरे बेटे को, अगर मेरे भतीजे को यहाँ से निकाला जाता है तो मैं भी आप लोगों का बैकआउट करता हूँ कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा भी चले गए, आपके बीवी हजरत खुदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी चली गई। 3 साल तक वो पहाड़ी में महसूर रहे। इस कदर खराब नौबत आई कि चमड़ा पत्ता तक खाने का नौबत आ गया। बाइकाट इस कदर शदीद किया गया, अबू जहल ने इस कदर बाइकाट की कि ये खाना और पानी वहाँ पर नहीं जा सकता था। तो तारीख दोहराई जा रही है आज, है ना, गज़ा वालों के साथ तारीख दोहराई जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ये हाल तुम्हारे नबी पर, तुम्हारे नबी के पैरोकार पर उतरा। हम मुसलमानों को ये बात बताई जा रही है कि तुम्हें भी इसी तरह खड़ा होना है जैसे तुम्हारे साथ खड़े किए गए। खड़े होने वाले को प्लीज बिठा दीजिए। तो नेक्स्ट अब स्लाइड में हम देखेंगे किस तरह बम्बार्डमेंट किया जाता है। पूरी दुनिया में ये चीज़ अब वायरल हो गई है। जिस तरह मीडिया के पावर से इसराइल ने मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया, शुएब अबी तालिब में भी इसी तरह हुआ था। मगर 3 साल के बाद ऑटोमेटिक वो जो मुआहिदा मक्के के दरवाजे पर लगाया गया उसको दिमाग खा गया, जिसकी इत्तला किसने दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अबी तालिब की घाटी में बैठकर दी कि उस मुआहिदे को दिमाग खा गया। अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म आ गया था, वही आ गई थी। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। इसी तरह आज भी मीडिया का बार पूरा पलट कर फलस्तीनियों के हक में